Hello students, now we are going to talk about verb. वर्ब क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं वर्ब के बारे में। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। A word which denote any action or to be in the sentence is called a verb. किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को शो करने वाला कोई वर्ड हो या कुछ होने को बताने वाला कोई वर्ड हो तो हम उन्हें वर्ब कहते हैं। पहले हम वर्ब को दो टाइप में इस तरह से देखेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे देखेंगे। आइए देखते हैं। रीड, सिंग, राइट, प्ले, ईट, वॉक, कम, गो, रन, ये सभी हमेशा मेन वर्ब के तौर पे ही यूज होंगे। इनमें कभी भी हेल्पिंग के तौर पे इन्हें हम यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं इन सब को मेन के तौर पे। लेकिन ये जो हेल्पिंग में यूज होने वाले वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, ये भी मेन वर्ब हो सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं, आइए उसको देखते हैं। जैसे ईट, सिंग, ये तो हमेशा ही मेन वर्ब के तौर पे यूज होंगे, हम जानते हैं। लेकिन इनका भी यूज मेन वर्ब के तौर पे कब हो सकता है, वो ऐसे होता है। ही इज एन इंजीनियर, यहां इसके इंजीनियर होने को बता रहा है, तो यहां पर इज मेन का काम कर रहा है। दे हैव करेज, यहां पर भी हैव किसी के टेंस को बनाने के लिए हेल्प में यूज नहीं हुआ है, यहां पर ये मेन का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये सभी तो मेन वर्ब होते हैं। अब इन्हीं इज, आर, एम का यूज हेल्पिंग में होता है। वहां पर इसलिए इन्हें हम ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि इनका यूज करके टेंस के अलग अलग फॉर्म बनाए जाते हैं। वहां टेंस के फॉर्म को बनाने में ये हेल्प करने के काम आते हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग या ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं। और इसका तीसरा इस्तेमाल मॉडल्स के लिए भी होता है। उसके लिए अलग से मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा मॉडल्स के ऊपर, तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ हेल्पिंग के तौर पे देखते हैं। यहाँ मैंने किसी को ही इज एन इंजीनियर, इंजीनियर का होना बताया है। लेकिन अगर इसी में इज का अगर हम हेल्पिंग के तौर पे यूज देखते हैं तो कुछ ऐसे होगा। ही इज वर्किंग एज एन इंजीनियर, वर्किंग यहां मेन हो गया, लेकिन इज जो है इस टेंस के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाना जाएगा। दे वर प्लेइंग हॉकी, यहां पर वर का यूज सिर्फ हेल्प के लिए हुआ। यहां पर मेन प्ले, यहां पर वर जो है वो इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशन के लिए हेल्प कर रहा है। इसलिए जब इस तरह से इनका यूज होता है तो ये हेल्पिंग में होते हैं, और इस तरह से जब यूज होता है तो ये मेन होते हैं। और ये तो हमेशा मेन ही रहते हैं, हमें इनका ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। वर्ब के दो टाइप्स और होते हैं उनके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब तब होगा जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको उसका पूरा सेंस समझ में आया है। इट मेक्स सेंस ओनली इफ इट एक्सर्ट्स इट्स एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन करता है तब उसका सेंस समझ में आता है, तब वो ट्रांजिटिव हो जाता है। और जब सेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंस समझ में आ जाए तो वो इंट्रांजिटिव में आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही क्लोज द डोर, यहाँ ऑब्जेक्ट डोर है तो साफ सेंस समझ में आ रहा है कि दरवाजा बंद किया, तो यहां पर ये ट्रांजिटिव के अंदर आ जाएगा।
शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, यहां पर शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, यहां पर ऑब्जेक्ट एन एप्पल के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है ये एक्शन को। ही प्लेज फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस ऑब्जेक्ट फुटबॉल की जरूरत हुई है, तभी ये सेंस समझ में आ रहा है। तो ऐसे अब उसकी जगह पे हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव की। तो इंट्रांजिटिव में होता ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंस मिल जाता है। जैसे शी dances, they played, you will go। इन सब में कहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट के बिना ही सेंस मिल रहा है, तो हम इस तरह के वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट एग्जर्ट कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जबकि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो कंजुगेटेड हों सब्जेक्ट के साथ, और साथ ही वो शो करते हों उस सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन और टेंस कौन सा है ये भी वो शो करता हो, तो हम उन्हें फाइनाइट कहते हैं। जैसे आई एम रनिंग, शी वॉज वॉकिंग, दे विल गो, इन सब में टेंस भी शो हो रहा है, इनमें पर्सन और नंबर भी शो हो रहा है, और ये सब्जेक्ट से कंजुगेटेड है, तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। लेकिन इसके उलट जब ऐसा वर्ब हो जो सब्जेक्ट से कंजुगेटेड नहीं हो, ना ही उसके टेंस